अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक। बहुत मेहरबानी जनाब। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर फार्म हाउस प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, एनेस्थीसिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिनाह अस्पताल के एक फेमस डॉक्टर हैं। और आज इनके फार्म हाउस के ऊपर ईद के दिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। पूरी फैमिली है माशाल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब की पूरी फैमिली की अगर बात करें तो माशाल्लाह पूरी फैमिली डॉक्टर है, और सारे बेटे बेटियां बहू तमाम पूरी फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर ये भी मैं बात बता दूं कि चूँकि डॉक्टर्स कम्युनिटी तो ये प्रोग्राम मेरा हमेशा देखती है, बाकी लोगों के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब के जो बच्चे हैं वो तमाम केमिकोलियन हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरिट में बड़ा नंबर हो तो फिर आता है। तो माशाल्लाह जी इनका वहाँ पर जो सारे बच्चे केमिकोलियन वहाँ से पढ़े हैं। डॉक्टर साहब, कैसा आज का दिन, ईद वाले दिन आपके फार्म हाउस पर आ गए हम, क्या क्या यहाँ पर होगा, क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हैं, आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी आज आपने दिखानी है। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब के साथ इनकी फैमिली के साथ भी मिलेंगे। और ईद के दिन चूँकि ये इनकी बड़ी बिजी लाइफ होती है डॉक्टर्स की, ख़ास तौर पर बात करें तो आज ईद का दिन ये कैसे गुजारते हैं, हम इनके साथ गुजारेंगे। ये चलते हैं जी डॉक्टर साहब। जी बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोग ईद वाले दिन यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। तो मेरी सारी फैमिली यहाँ पे मौजूद है और हम आपको विज़िट भी करवाते हैं कि यहाँ पे हम ईद कैसे गुजारते हैं। यहाँ पे आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी फैमिली जी। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं जी। ये मेरी बेगम है, प्रोफेसर ऑफ गायनी है, प्रोफेसर रदिया अशरफ ज़िया। और साथ मेरी बहू है, ये भी गायनेकोलॉजिस्ट है, ये गायनी में ट्रेनिंग कर रही हैं। साथ बेटा है हमजा अशरफ ज़िया, ये एनेस्थीसिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में। आगे बेटी है एज़ा अशरफ ज़िया, ये अभी 4th ईयर एग्जाम दे के फाइनल ईयर में MBBS में गई में इसने अभी एग्जाम दे के पहुंची है। साथ हमारे फैमिली फ्रेंड है, और ये हमारे जो छोटा बेटा है मेरा, ये अभी फाइनल का एग्जाम दे के फारिग हुआ, अब डॉक्टर बन गया इंशाल्लाह। इसका रिजल्ट आने वाला है अपना। तला अशरफ ज़िया। बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको आज ये दिखाना चाहते हैं, खास ईद का दिन है ना, तो ईद के दिन डॉक्टर्स कैसे ईद मनाते हैं, तो आज इनके साथ बैठते भी हैं और इनकी फैमिली कैसे ईद मनाती है और क्या क्या एक्टिविटी होती है। माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत जो फार्म हाउस है, इस पर हम आए हैं चूँकि ज़रा थोड़ा सा माहौल भी देखते हैं। और यहाँ पर खाने पीने के बंदोबस्त काफ़ी डॉक्टर साहब ने किया हुआ, और यहाँ पर क्या क्या इनका शौक़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब बैठे। डॉक्टर साहब ईद का बताएं, माशाल्लाह पूरी फैमिली बैठी हुई है, ईद कैसे, आज का दिन क्या एक्टिविटी है, क्योंकि आपकी मसरूफ़ लाइफ है तो आज के दिन मेरा ख्याल है कि फ्री टाइम मिल जाता है जी। बस ईद के दिन ऐसे ही होता है कि आप जो है ना वो फैमिली के साथ दिन गुजार सकते हैं। और ये सारा कुछ शुरू करने से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का कि आप जो है ना स्पेशल ईद वाले दिन आप टाइम निकाल के यहाँ पे। हम तो देखना चाहते हैं कि डॉक्टर्स की ईद कैसी है। हाँ जी, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह डॉक्टर्स है। डॉक्टरों की वैसे तो लाइफ काफी बिजी होती है, लेकिन ईद वाले दिन आप देखें कि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा, वैसे तो आम रूटीन में आपसे पेशेंट का टाइम लेना भी जरा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आम रूटीन में तो आपसे टाइम लेना मुश्किल काम है, मरीजों में मसरूफ़ होते हैं, मरीज का टाइम भी मुश्किल मिलता है, लेकिन आज के दिन तो फिर फ्री है जी। सबसे पहले तो आपकी सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप ईद वाले दिन सारे काम छोड़ के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और फार्म हाउस पे आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पे देखा कि हम लोग किस तरह से ईद मनाते हैं। तो ईद वाले दिन हम फार्म हाउस पे अपनी फैमिली के टाइम जो है ना वो साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बड़ा पुरसकून माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त फार्म हाउस बनाया आपने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक थोड़ा सा लाहौर से यूँ लगता है कि ये लाहौर का ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको टोटल टेम्परेचर का भी फर्क महसूस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा बहुत ही सुकून, वैसे भी यहाँ पर आके सुकून मिलता है वहाँ पे आके, यहाँ पे आके, क्योंकि इतना रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ पर जी। ऐसे ही है। तो हम सारा दिन जो है ना ये जो ईद वाला दिन है फैमिली के साथ गुजारते हैं यहाँ पे। सुबह के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज पढ़ के उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा खाने वाने का हमने बंदोबस्त किया होता है। आज कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है, वो खाने पीने का हम भी कुछ खाएंगे साथ आप इंशाल्लाह आपको बारबेक्यू भी खिलाएंगे हम। बिल्कुल यहाँ पे हमारे फार्म पे ना देसी मुर्गी हमने रखी हुई है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। और बाकी आपको देसी खाने मिलेंगे आपको आज। और यहाँ पे चूंकि खालिस दूध ही मिलता है, खालिस दूध की चाय भी मिलेगी आपको, और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मजा आएगा खाना खा के भी। तो हम फैमिली का टाइम स्पेंड करते हैं। जो सबसे बड़ी बात जो है, जो अच्छी चीज़ है इसमें कि ये दिन हम फैमिली के साथ गुजारें। माशाल्लाह ज़बरदस्त, यही तो एक ज़रूरत होती है ना कि फैमिली के साथ इकट्ठा टाइम गुजारना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक बड़ा मुश्किल सवाल है आपके, हमारी भाभी भी खुद गायनेकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, पैसे कमाती हैं जी जी। तो ईद के ऊपर फिर भी कोई आपका खर्चा होता है, कोई शॉपिंग के लिए भाभी पैसे मांगती हैं? नहीं, वो असल में ये है कि तो पैसे कमाती हुई हैं, मैं तो उनसे पैसे लेके चलाता रहता हूँ।
तो फिर इसका मतलब भाभी ने आपको शॉपिंग करवाई है? इसलिए मुझे वो शॉपिंग करवाती है। जैसे मैंने ये सूट पहना हुआ सारा को, ये मुझे नया सूट मिला ईद पे और मैं इसके साथ जो है ना ईद मना रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे हमारे पैसों का ऐसा कोई हिसाब नहीं होता, हम सारे चूंकि कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जिसको भी जरूरत पड़ती है वो इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि सारे मिल के काम करते हैं। हॉस्पिटल है हमारा। नहीं, लेकिन वो एक होता ना कि जो बीवियां होती हैं वो अपने खामदों से कहती हैं कि जी ईद पर शॉपिंग कोई हमें करवाएं, एक शौक होता है, प्यार मोहब्बत होती है। वैसे ये मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कभी इस तरह की ना तो फटीक डाली गई है और ना ही ये खुद ही आकर तो आप बहुत खुशकिस्मत ही हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मेरे लिए भी ना चीजें लेके आ जाती हैं कि आपके लिए सूट लिया है, ये आपके लिए जो बाकी चीजें हैं वो भी ले ली हैं, तो इसलिए फिर मुझे इस लिहाज से कोई जरा भी टेंशन नहीं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आप तो आप दादा बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी फैमिली डॉक्टर है आपकी, डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो कभी मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो बचपन की ईद और आज की ईद में फ़र्क क्या है? जी अच्छी ईद कौन सी, यानी कि वो आपको मज़ा आता था ज़्यादा या आजकल एक पूरी फैमिली आपके साथ? अगर मैं आपको सही एनालाइज करके बताऊं तो मेरे ख्याल हर बंदा जो है ना अपने बचपन को याद करके ना बड़ा बहुत ही उसको माजी के दौर में चला जाता है कि उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हालांकि आज आपके पास हर चीज मौजूद है, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज फराहम की है, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि वो बचपन के जो दिन बड़े अच्छे थे, दिन बचपन के दिन बहुत ही अच्छे हैं। और जिस टाइम जो है ना आप नमाज पढ़ने जाते थे अपने वाले साहब के साथ, बाकी फैमिली के साथ, और सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती थी मेरी वहाँ पे जब बहुत छोटे थे, वहाँ पे ना एक बड़े खूबसूरत किस्म के गुब्बारे मिलते थे ईद के दिन। तो मुझे सबसे बड़ा जो एक क्रेज होता था कि मुझे जो गुब्बारे हैं वो लेके दिए जाएं, उसको लेके फिर हम उसके साथ बड़ा बहुत ही प्ले करना। आपका भाई सिटी कौन सा था, कहाँ पे ईद मनाते थे? हम वैसे जेलम से हैं, प्रधान खान से, तो वहाँ से मैंने आज ही वहाँ से उससे मेरी स्कूलिंग भी वहाँ की है और उसके बाद तो आप कभी जाते हैं? आप? मैं बड़ा रेगुलर जाता हूँ वहाँ पे, मेरी तक रूट्स है वहाँ पे। घर भी मैंने अभी नया बनवाया वहाँ पे जहाँ पे बाला साहब रहते थे, और अब वो चूँकि हयात नहीं है तो हम खुद जाते हैं वहाँ पे। अल्लाह ताला जी उनको जन्नत में आला मुकाम ता करे, आमीन आमीन। भाभी से बात करते हैं, हम थोड़ी सी उनसे भी बात कर लें। मेरी बेगम साहब है जो प्रोफेसर अफगानी है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम भी करती हैं और मेरी एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी है थ्रू आउट। ये भी नहीं कि अभी मैं नहीं कहूँगा, यानी जब से हमारी शादी हुई है तब से ही इनकी सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रही है। तब भी उस वक्त मैं, चूँकि मैं मेडिकल ऑफिसर था, इन्होंने पार्ट 1 कर लिया, उसके बाद मेरी स्टडी मतलब उस पे लेके चलने में, प्रोफेसर बनने तक इनका काफ़ी अमल। डॉक्टर साहब, आपकी लव मैरिज शादी थी या अरेंज मैरिज? बच्चों के सामने आज बता ही दें। ये जी असल में हुआ तो ये था कि जैसे रिश्ते देख रहे होते थे तो रिश्ता देखते देखते मेरी वहाँ पे पहुंच होगी, बड़ी अजीब सी। चलो रेंज को लव कर लिया आपने। हाँ जी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। हमारी जो मंगनी है वो भी रही थी कि वो कोई 1 साल से ज्यादा नहीं, माशाल्लाह बड़ी परफेक्ट जोड़ी है जी, और कामयाब तरीन जोड़ी है। डॉक्टर्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छा, आपका दोनों का प्रोफेशनल कैरियर बड़ा जबरदस्त है। हालांकि डॉक्टर साहब ने तो सरकारी जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो करते हैं बात डॉक्टर रज़िया अशरफ साहिबा से। डॉक्टर साहब, ईद के ऊपर आपसे बात करनी। वैसे तो हम आपसे बड़े सवाल करते हैं गायनी के हवाले से, आप गायनाकोलॉजिस्ट, एक फेमस बड़ा नाम है माशाल्लाह आपका। बड़ी दफ़ा मैंने आपके प्रोग्राम भी किए, इंटरव्यू में कर चुका हूँ। आज ईद का दिन है, ईद वाले दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इनसे सवाल था प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब से, वही आपसे सवाल है कि आपकी बचपन की ईद अच्छी थी या आज की ईद अच्छी है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं दोनों को आइडियलाइज़ करती हूँ। जो मेरी बचपन की थी माँ बाप बहन भाइयों के साथ, वो भी बहुत अच्छी होती थी, उस ज़माने का एक अपना चार्म था। लेकिन आज जब आप देखें, आपके माशाल्लाह बेटे हैं, बेटियाँ हैं, मेरी प्यारी सी बहू है, मेरा पोता है, और अल्लाह ने मुझे इतनी ज़िंदगी सेहत दी कि मैं अपने पोते के साथ को एंजॉय करती हूँ। तो ये भी मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि वो बेहतर थी या ये बेहतर नहीं, मैं दोनों को आइडियलाइज़ करती हूँ। बचपन की शरारतें जब आप खुद जो ईद लेनी, ये समझें कि उस वक्त स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप रिलैक्स ज़्यादा होते हैं। फिर एज के साथ साथ सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से। तो मुझे ये बताइएगा कि अशरफ ज़िया साहब ने ईद कितनी दी है? अभी ईद लेते हैं इनसे, आप ईद लेते हैं? नहीं, अशरफ ज़िया साहब ने बेतहाशा ईद दी है, बहुत ज़्यादा दी, हमेशा ही देते हैं। वो हमारा, मैंने कहा ना, कोई सिस्टम इस तरह का अलग से है नहीं। हाँ जी, तो वो जब भी मुझे चाहिए होता है, बल्कि एक दफ़ा हुआ कि मैंने ऐसे ही ना औरतों की तरह, खजाने की कुंजी आपके पास है। नहीं, एक दफ़ा मैंने औरतों की तरह शिकायत कर दी ना कि फलाने को भी ईदी मिलती है, तो आपने तो कहा नहीं, तो जनाब मेरे
मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा माशाल्लाह आ गया कि भाई ये जी आपने आज माशाल्लाह, बात कर दी, तो अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बांटी भी नहीं है एक चीजें हमारी। चलो फिर ये बता दें कि बच्चों को ईद कितनी देती हैं आप, अभी अभी ये बता देना, दोनों आप बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो बच्चों बच्चे की अभी- नहीं, मैं बच्चों को ईदी डॉक्टर साहब देते हैं, मैं कपड़े खरीदती हूँ, इनकी शॉपिंग करती हूँ, जैसे 2 दिन के लिए ले दी, अब जैसे बेटा है बहू है इनके लिए भी लेती हूँ, और बहू के लिए लिए, पोते के लिए तो बहुत ज्यादा ही माशाल्लाह, हर वक्त जब जाएं बच्चों के लिए 2-2 3-3 जोड़े जो ईद के बनाने मैं वो बनाती हूँ। ईदी मैं नहीं देती, ईदी डॉक्टर साहब देते हैं, ईदी डॉक्टर साहब देते ईदी हैं। डॉक्टर साहब देते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, फिर तो अच्छी बात है। और इसके अलावा आज के दिन आप क्या क्या एक्टिविटी, आज फार्म हाउस पे आप बस खाना आज खाना है? आज थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, और बाकी ये है कि हॉस्पिटल तो ज़्यादा 24 आवर्स चल रहा होता है, गायनी की प्रैक्टिस भी ऐसी है, लेकिन बाकी डॉक्टर्स हैं उनको कहा हुआ है, और यही है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम सारे एक ही घर में होते हैं, लेकिन सबके डिफरेंट शेड्यूल हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा आपके है। अजीजो कारब की तरफ आना जाना होता है? बिल्कुल होता है जी, हम जाते हैं, एक दिन कोशिश करते हैं कि पीछे अपने जेलम भी जाएं, वो ईद का सेकंड डे भी हो सकता है, वो फर्स्ट डे, जैसे हम मैनेज कर बिल्कुल, सकें, बिल्कुल हम ठीक उनको भी मिलते हैं, और लाहौर में भी जो हमारे जानने वाले हैं उनको मिलते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शानजा अकरम, और डॉक्टर शानजा अकरम भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब की बहू हैं, और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर हमजा अशरफ ज़िया, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और मैंने पहले भी बता चुका कि पूरी फैमिली डॉक्टर है। तो इन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल फैमिली के साथ आज ईद का दिन हम भी गुजार रहे हैं। डॉक्टर शानजा से पूछते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ईदी डॉक्टर हमजा ने कितनी दी है आपको? ईदी या अम्मी अबू देते हैं या डॉक्टर हमजा भी ईदी देते हैं, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह फेमस है ये सोशल मीडिया के ऊपर, और पैसे पूसे उधर से भी आते होंगे इनको। हमारे लिए तो एक तरह से रोज़ाना का दिन ही ईद का ही है, जब फैमिली साथ है, सब साथ हैं, तो वो एक नहीं, शादी के बाद ये पहली या दूसरी तीसरी कौन सी ईद है ये है गालबन तीसरी ईद है। तीसरी। हाँ जी, चलो बता दें आज ईद क्या दी इन्होंने? आज ईद इन्होंने वही दी जो मैंने मांगी इनसे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सारे प्रोफेशनल लाइफ में हैं, सारे ही कमाते हैं। हाँ जी, तो फिर मेरा तो सवाल फिर भी है कि ईद तो फिर लेनी होती है। ईद तो हाँ जी, ईद है ना। ईद तो एक स्पेसिफिक होती है जो मिलती है, और इसका एक जो एक अजल से चलती आ रही है और हमेशा कहीं से है। ऐसा तो नहीं ईद दे के फिर वापस ले लेते नहीं, हैं? ऐसे नहीं होता। अब जब माशाल्लाह से जुहान भी है, तो जुहान की अलग से एक ईदी होती है। माशाल्लाह, दादा बेटी दादी की सब कितनी लोग उम्र है? ये माशाल्लाह 1.5 ईयर का हो गया है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये अभी तो बहुत छोटा सवाल बनता नहीं, लेकिन ये भी कहीं डॉक्टर तो नहीं ये बनना चाहेगा? इंशाल्लाह अगर सारी फैमिली है, क्योंकि जब सब लोग फैमिली में डॉक्टर हों तो फिर बच्चे उस चीज़ को जो है वो इमिटेट करते हैं और उसको आगे जो है वो बिल्कुल। फर्दर लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हमजा, आपसे सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स दोनों जो है वो प्रोफेसर्स हैं, और आपको आप समझते हैं कि फैक्ट पड़ता है अगर आप इस फैमिली में खुशकिस्मत पैदा हुए तो आप डॉक्टर बन गए। बिल्कुल जी, आपकी इस मेहनत चीज़ का भी नो डाउट होगी, लेकिन इनका कितना फ़र्क है? बिल्कुल जी, इस चीज़ का मियाँ साहब ज़रूर इफेक्ट पड़ता है कि जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, तो आप जब पढ़ भी रहे होते हैं ना, आप रोज़ाना उनको देख रहे होते हैं, आपके घर का माहौल जो है वो बिल्कुल उस तरह से ढल गया होता है। जैसे अभी वो वालदा साहिबा ने बताया कि ख़ास तौर पर जब गायनी होती है तो उसमें कोई टाइम नहीं होता। मैं जब पढ़ रहा होता था तो साथ ही वालदा जो हैं वो कभी जा रही हैं सी सेक्शन करने के लिए, कभी वालिद साहब जा रहे हैं एनेस्थीसिया देने के लिए, तो इन चीज़ों को नो डाउट आप पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब पेशेंट्स को शिफा मिलती है, अब जैसे घर में कोई मिठाई लेके आ रहा है, कभी कोई पेशेंट प्यार से जो है वो आपको इज़्ज़त दे रहा है, आपके ताल्लुकात बन रहे हैं, तो वो चीज़ें नो डाउट आप पे इफ़ेक्ट करती हैं कि मेरा ख्याल है कि पैसे के साथ साथ इज़्ज़त कमाना भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस प्रोफेशन में जब ये चीज़ें हमने देखी तो नो डाउट हमें इस चीज़ का जो है वो उसको हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। माशाल्लाह, तो ईद क्या दी भाभी को? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। असल में ना ये जो ईद की जो सेल है वो रमज़ान में ही लग जाती है, और 1-2 दिनों में जो है वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हमने सारी शॉपिंग जो है वो रमज़ान में जाके ईद के सूट्स की पहले ही कर ली माशाल्लाह कर ली थी। है। और जो ईद जो है वो तो जो है ना उस दिन तो बराए नाम थोड़ी बहुत होती है, पहले हमने सारी की सारी लेकिन shopping डॉक्टर करके हमजा, रखी है। कैश कितना दिया भाभी को? कैश की बात है, नए नोट जैसे आपको बचपन में मिलते थे ना, कैश अभी भी जो मिलते है होंगे वो- वैसे? वैसे मैं सारा कुछ वैसे जितना भी कैश होता है मैं आके ना सारा वैसे ही इनको दे देता हूँ। अपना मैंने इनको लहदा रखा नहीं होता। मेरा लगे आपकी जो खजाने की कुंजी है ना, वो डॉक्टर रजिया अशरफ ही है, मुझे लगता है बिल्कुल आपकी ऐसे वालिदा, ही है, उनके पास बिल्कुल जो है वो ऐसे पूरा ही। खजाना है, बिल्कुल, क्योंकि वालिदा वो के पास। आपके सारे पैसे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह। तो ईद, अभी मैं आपको नहीं कह सकता कि आप बूढ़े हो गए, अभी आप माशाल्लाह यंग हैं, जी। लेकिन फिर भी आपका तो बचपन होगा ना। मैंने सबसे सवाल किया, आपकी अब ईद मज़ेदार है, बचपन की ईद मज़ेदार थी जब बात शरारतें करते थे, दोस्तों के साथ निकल जाते थे? अभी तो पता नहीं, शायद भाभी निकलने देती कि नहीं आपको? सर मुझे तो वैसे आपकी ईद जो है ज़रा ज़्यादा मज़े की लगती वाह, है, क्या बात डिफरेंट है जी। पेरेंट्स, फैमिली, अपने बच्चे, बेगम, बहन भाई, बड़े
फार्म हाउस, ये सब चीज़ें, मतलब ये एक डिफरेंट चीज़ है। और मतलब मैं तो खैर अब की ईद को ज़रा ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पर ये फिर मैं पूछ लेता हूँ कि स्टूडेंट, अभी तो आप स्टूडेंट मेरे हाल आप कंप्लीट कर चुके हैं, स्टूडेंट लाइफ की ईद फिर पूछ लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ की ईद वैसे मैं अगर आपको सही सी बताऊं तो ज़्यादातर पढ़ाई में ही वैसे गुजरती थी। ज़रूर हम इंजॉय करते थे, लेकिन कभी को एमडी कैट का एग्ज़ाम, कभी को और चीज़, तो उस तरह से जो है ना वो दोस्तों के साथ जाना ज़रूर होता था बाहर, लेकिन कम होता था। अब चूंकि ये कि ज़रा पढ़ाई की टेंशन थोड़ी सी कम है, अब हम ज़रा ज़्यादा। तो फिर मुझे ये यहाँ पे ये भी पूछूंगा कि डॉक्टर्स की ईद फिर कैसी, क्योंकि जब आपने पहले मैट्रिक करना, फिर एफएससी में नंबर लेने, बिल्कुल, फिर एमडी कैट आ गया, फिर जनाब एमबीबीएस करना, फिर स्पेशलाइजेशन, तो ये सिलसिला चलता था, बड़ा टफ ईदें तो फिर आपकी क्या होती होंगी? बिल्कुल जी, उसमें नो डाउट के टफ़ रूटीन तो होती है, लेकिन उस टफ़ रूटीन के साथ साथ अगर आप बैलेंस करें, जिस तरह वालिद साहब से हम यही तो चीज़ देखते हैं कि वो बाकी सारी चीज़ों को भी बैलेंस करते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुबह फर्स्ट टाइम से हम सारे के सारे अलर्ट हैं जी कि आज स्पेशल जो है ना वो मियाँ साहब ने आना, और अभी आपको आगे जो है वो सारा दिखाया भी जाएगा कि कैसे जो है वो आज पूरा बूफे और बारबेक्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग, जो वो तो हम शौकीन है खाने पीने के, डॉक्टर साहब को पता है, वो आप सब लोगों के लिए जो अरेंजमेंट है सर वो इस सब उसके अंदर। ये फार्म हाउस वैसे मीडिया के लिए बड़ा मशहूर है क्योंकि ये हमें दूर भी आना पड़े तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, वो अंदरून लाहौर से भी आ जाते हैं। बिल्कुल जनाब। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक बड़ा संजीदा सवाल ईद के दिन पूछ लेता हूँ, किंग एडवर्ड में दाखिला लेना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने कैसे क्या किया? आपने आपके बहन भाइयों ने क्या किया ऐसा? क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल गालिबन अब 98 राउंड अबाउट, उससे ज़्यादा 96 है ना, तो यानी इतना मार्जिन, इतना हाई लेवल मेरिट कैसे हो सकता है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी मियाँ साहब के इस वक्त मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जो है वो सबसे टॉप मेरिट पे जो है वो किंग एडवर्ड ही चल रहा है। हमने इसमें सर जो है मेहनत सारों ने की, हर बंदा करता है, इसमें हमारे वालिदैन की, बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और बड़ी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे वालिद साहब कहते हैं कि जो हलाल की कमाई जो उन्होंने हमें खिलाई है उसकी वजह से ही हम लोग जो है माशाल्लाह। आपके वालिद साहब वो भी कमकोलियन, आप भी कमकोलियन, डॉक्टर तला अशरफ ज़िया भी कमकोलियन, आपकी सिस्टर बैठी हैं वो भी कमकोलियन, तो बड़ी बात है वैसे ये। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, बड़ा फख्र महसूस होता है जब कोई आपसे पूछता है। पेरेंट्स को जी खास तौर पे होता है, और जब भी किसी रीयूनियन पे जाते हैं पेरेंट्स, तो ये वो सारे सवाल तो करते हैं अक्सर, इन्होंने हमें बताया कि जी आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? बिल्कुल ये मिठाई खिलाते हैं जी ईद वाले दिन पड़ी हुई है, यही खिलाते हैं, हक लाल की मिठाई खिलाते हैं, तो फिर माशाल्लाह यही बिल्कुल सूरत हाल है जी। नाज़रीन वहाँ से मौजूद है डॉक्टर आयजा अशरफ ज़िया, जो कि बेटी हैं अशरफ ज़िया साहब की, और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये भी कमकोलियन है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं अभी। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आप छोटी सिस्टर हैं हमजा की और तला की जी, तो किस में आप स्टडी कर रही हैं? अभी एमबीबीएस कर रही हूँ, फाइनल ईयर जी। तो जो आपकी मदर का स्पेशलाइजेशन है उसको चूज करना या अभी नहीं, कोई सोचा नहीं है? नहीं, पहले सोचा था कि गायनी करूँगी, लेकिन देखा कि बहुत मुश्किल है, कि मामा भी बहुत बिजी होती हैं और भाभी भी बहुत बिजी होती हैं, तो अब मेरा प्लान डर्मेटोलॉजी का है, स्किन स्पेशलिस्ट। नहीं वो तो बहुत अच्छा प्लान है आपका, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट भी तो होना चाहिए ना जी फैमिली में। तो आज के दिन ईद किस किसने दी है आपको? आप छोटी हैं क्योंकि ईद तो आपको काफी सबने दी है। सबने ईद दी है जी। फादर आपने, आपके फादर ने, पापा मदर मामा ने तो इकट्ठे देते हैं ना, ठीक है, और भाभी और भाई इकट्ठे देते हैं। भाभी से भी ईद मिली? हाँ जी, वो कपड़े देती है और भाई ईद ही देता है। और डॉक्टर तला से ये से भी ईद ली थी। मेरा ख्याल है कि इन्होंने आपसे ना ले ली हुई। नहीं नहीं शरीफ बंदे हैं वैसे ये जी। तो कैसा लगता है? पूरी फैमिली माशाल्लाह डॉक्टर्स है, अच्छा लगता है, यानी बड़े। आपसे भी यही सवाल होता है कि कैसे आप किंग एडवर्ड में दाखिला ले लिया? हाँ जी, सब एक ही सवाल होता है सबसे कि आप कैसे पहुंच गए, कि सारी फैमिली माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और ऊपर से केमकोलियन भी हैं, तो इसलिए यही सवाल करते हैं सब। तो आपके लिए तो माशाल्लाह इस वक्त आपकी परफेक्ट फैमिली है, इस वक्त सारे डॉक्टर्स हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया भी बहुत है। तो कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी गुजर रही है। जब फैमिली के साथ हो तो ईद अच्छी ही गुजरती है, और घर के सब लोग मौजूद हों और कोई मसला ना हो, किसी ने कोई जाना ना हो, किसी का कोई काम ना हो, तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी गुजर। डॉक्टर हमजा ने जो बात बताई कि बड़ा टफ काम होता है, डॉक्टर जब बनता है उसके लिए एमडी कैट फिर सारे, तो ईद के दिन आप कोई एंटरटेनमेंट या अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार लेती हैं या उस दिन भी पढ़ना होता है? नहीं, एमबीबीएस में आने के बाद तो नहीं होता, उससे पहले ही मुश्किल होता था, लेकिन उसके बाद मतलब एमबीबीएस में आने के बाद तो जो है वो फैमिली के साथ ही टाइम गुजारती हूँ ईद पे।
ठीक है, ईद शीद मिल गई ना आज? हाँ जी जी। चलो ज़बरदस्त। कोई बात क्या नहीं तो बता दें हमारे सामने, अभी हम पूछ नहीं, लेते हैं नहीं। अगर कुछ नहीं मिला तो। नहीं नहीं, मिल गई थी। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ईद के दिन जो है वो यहाँ पर हम फार्म हाउस में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया के साथ, और उनकी फैमिली में ऐसा मौजूद है। अशरफ ज़िया फार्म हाउस यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद खाना शाना भी है, आप साथ ही रहिएगा। यहाँ पे बड़ा माहौल है, आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया के साहबजादे डॉक्टर तला अशरफ ज़िया, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, और ये इनको भी एजाज़ हासिल है कि ये किंग एडवर्ड से पढ़े हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसी ईद चल रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। कोई ईदी शीदी इकट्ठी हुई है आज? ईदी शदी इकट्ठी हुई भी है, और फिर अब उम्र के उस स्टेज पे आ गया हूँ कि अब छोटी बहन है और फिर जुहान, उन सबको देनी भी पड़ती है, तो मुझे ईद मिलती भी है और अब उस स्टेज पे ईद देनी भी पड़ती है। तो यानी वो स्टेज आ गई आपकी जहाँ पर ईद देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि ईद का कंपैरिजन मैं सबसे पूछ रहा हूँ आपकी फैमिली से, तो आपको बचपन की ईद अच्छी लगती थी? ये सब मेरे छोटे छोटे थे, स्कूल गोइंग जब आप थे उस वक्त की ईद? मेरे नज़दीक जो बचपन की ईद है मुझे ज़्यादा पसंद वो थी, क्योंकि वही बात है कि एक वजह ये थी कि उस वक्त ईदी सिर्फ मिला करती थी, अब वो वाले स्टेज आ गए कि ईदी देनी भी पड़ती है। और दूसरा ये था कि उस वक्त जो बच्चों की एक होती है कि अपने कज़न्स के साथ जाके खेलना, और वो पिस्टल मिलती थी, वो एक दूसरे के साथ खेलना, गाड़ियाँ मिलना भी, गिफ्ट भी करना, वो सारी चीज़ मिस करते हैं, क्योंकि अब वो उम्र का स्टेज आ गया कि अब कुछ लोग ईदी दे देते हैं, नहीं भी देते तो वो बहन को ईदी दे देते हैं कि भाई सारों की जो ईदी है तुम्हारे पास ही है। तो इसलिए जो है ना, बस ये है कि बचपन की ईद जो थी ना वो ज़्यादा उसको एंजॉय किया करते थे, और वो ये है कि कज़न्स के साथ खेलना और वो सारा कुछ जो है बड़ा याद आता है। वो मिस करते हैं ना आप? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कितना फ़र्क पड़ा जैसे जैसे आपने मैट्रिक किया, फिर आपने एफएससी की और आगे फिर ग्रेजुएशन एमबीबीएस, तो मुश्किल होता गया क्योंकि आप फिर जो है वो ज़्यादा स्टडी को टाइम देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। सुना कि डॉक्टर्स की सबसे मुश्किल काम यानी उनकी स्टडी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम मैट्रिक में आए और एफएससी में आए, आपने पहले भी जिक्र किया कि जी क्लोजिंग मेरिट जो है केई का कितना हाई है, फिर वालिद साहब भी केमकोलियन, बड़ा भाई भी केमकोलियन। अच्छा, प्रेशर था कि बाकी बड़ा भाई आपका केमकोलियन तो आप भी हो? प्रेशर खुद से जो है बहुत ज्यादा लिया था कि अब वो अगर केमकोलियन है, फैमिली वालों का ये कहना था कि भाई तुमने मेहनत की है और हमने तुम्हें मेहनत करते देखा है, अब अगर अल्लाह ना करे तुम्हारा नहीं भी होता तो ऐसा नहीं हमारे ज़हन में होगा कि यार तुमने मेहनत नहीं की थी। लेकिन खुद एक प्रेशर था कि भाई जब वालिद साहब भी केमकोलियन है और वालिद साहब जो भाई हैं वो भी केमकोलियन है, तो फिर एक प्रेशर था कि यार अब जो है केमकोलियन ही बनना, उससे नीचे जो है ना कोई ऑप्शन है नहीं। तो फिर आपके लिए फिर ये एक बड़ी, आप समझते कि इसको ये समझ लें कि यार ये एक मिशन, या आप ये समझ लें कि नहीं ये टारगेट ऐसे ये टारगेट है कि अगर बाकी फैमिली है तो मैं भी, ये भी है, और इसको आप मोटिवेशन भी कह सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जी कितने मार्क्स चाहिए हैं, पढ़ना कैसे है, क्या गोल सेट करना है, क्या नहीं करना। मुझे एटलीस्ट ये आइडिया था कि भाई ये मेरा गोल है, और जब गोल सेट किया होता है तो फिर बंदा उस हिसाब से उतनी मेहनत करता है और जो है एफर्ट पुट करता है। तो आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज की है? अभी फिलहाल तो मेरी हाउस जॉब स्टार्ट होनी है, और प्लान तो यही है या पीड्स में जाना है बच्चों के अंदर स्पेशलाइजेशन, एमबीबीएस तो मुकम्मल हो गया ना आपका? जी हो गया, और या फिर है कि सर्जरी की तरफ जाना है। तो क्यों नहीं आपने वालिद साहब की जो स्पेशलाइजेशन है क्यों नहीं चूज कर रहे हैं? उसकी वही वजह है कि वालिद साहब भी एनेस्थीसिया में है, बड़ा भाई भी एनेस्थीसिया वाले है, तो बेहोश तो कर लेंगे, अब आगे सर्जरी करने के लिए एक बंदा चाहिए होगा, तो वो मैं चाहता हूँ वो भी घर से ही होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल घर से ही जो है वो डरमा का भी डॉक्टर हो जाएगा माशाल्लाह जी, सर्जरी का भी घर से ही हो जाएगा, बाकी तो स्पेशलाइजेशन आपके पास मौजूद ही है। जी जी। तो आज के दिन फिर खाने पीने का क्या क्या आपको पसंद है? खाना पीना बल्कि भी आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे भी। मैं वैसे अब तो थोड़ा सा ज़रा कोशिश करता हूँ कि डाइट शाइट करूँ, क्योंकि अब शादी का वक्त भी थोड़ा सा करीब आ रहा है। तो कोई बातचीत चल रही है कि नहीं? बातचीत अब अल्लाह खैर मेरे प्रोग्राम के जरिए शुरू कर दें बातचीत। देखिए जी, बेटे ने खुद कह दिया, ताला साहब ने आप कुछ सोच लें। आप आए तो इसने कोई थोड़ा सा
पूछ लेते हैं, आप देखे ना डॉक्टर साहब, आप उन्होंने खुद ही कह दिया, अब कर लें कुछ। नहीं, मेरे ख्याल के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ना मेरे ख्याल ये बात सामने आ गया, तो अब हम पूछ लेते हैं कि कहाँ पे करनी है, बता दे ताकि हम इनसे भी पूछ लें, अगर ये कोई चॉइस नहीं देते तो फिर खुद देख लें। हाँ, बस अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कहा कि शादी का वक्त अब करीब आ गया, तो कुछ ना कुछ करते हैं फिर। अब बिल्कुल ठीक है जी। छोटे बच्चे को दें जी। क्या नाम है आपका जी? एदिन। आदिल? एदिन। एदिन। क्या ईद वाले दिन क्या कर रहे हो आज? आज ईद है, पैसे कमा रहा हूँ। किसने ईद दी? सबने। अच्छा, क्या लगता है डॉक्टर तला, क्या लगता है? इधर दे माइक, इधर दे। जी जी। बच्चा क्या लगता है आपका? ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, फैमिली फ्रेंड। हमारे जी पड़ोसी हैं बासित भाई, उनके। ठीक है, बताएं भाई कि टोटल कितनी ईद इकट्ठी हुई है? अब ये ना कह देना ईद नहीं मिली, आज ईद है। 10,000। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो क्या करोगे 10,000 का? क्या करना है? खर्च लोगे इतने? 10,000 कितने होते हैं? 10,000। कितने होते हैं? 10,000। नहीं, उसमें कितने नोट 1000 वाले कितने होते हैं? 10। अच्छा, किस ने दी? किस ने? मामा ने दी? किस ने दी है? सबने। सब ने दी है। वापस ना लेने, ख्याल रखना ईद का, ईदी का ख्याल रखना, कहीं वापस ना ले लें आपसे। पर्स बड़ा पड़ा है ना आपका, पॉकेट? चलो जबरदस्त। क्या कहेंगे आज, कुछ कहेंगे? कुछ बात आप कर रहे थे कि एक बंदे की ईद नहीं है, वो कोई बात आप कर रहे थे कि ईद को ईद ही नहीं मिलेगी, वो क्या बात कर रहे थे? मैं थोड़ी ना कह रहा था। क्या? मैं नहीं कह रहा था। डर गए हो आप? डर गए हो ना? चलो, किसने ईद नहीं दी बताएं, किसने दिया, किसने नहीं दी और किसने दी है? सबने दी, लेकिन किसी ने सबने दी। चलो ठीक है, साहब ने दी। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं, प्रोफेसर अशरफ ज़ियाद साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप खाने के लिए क्या क्या आपने आज का इंतज़ाम किया, फैमिली के लिए, हमारे लिए भी साथ साथ, और थोड़ा सा हमें फार्म हाउस बड़ा खूबसूरत है, इसका थोड़ा सा एक विजिट भी करवाएं। मिलके आए चलते हैं जी। और खाने का भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, चलते हैं। ये यहाँ पे खाने के लिए आपके लिए मैंने जो हमारे फार्म पे देसी मुर्गी है माशाल्लाह, वो जबरदस्त तैयार की हुई है, और बाकी भी हमने सारे देसी खाने। अच्छा, देसी मुर्गी खुद आप यहाँ पे रखी हुई है? यहाँ पे देसी मुर्गी मैं आपको दिखवाता हूँ। देसी मुर्गी, देसी अंडे। देसी अंडे हमारे घर के अंडे होते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाए। और साथ जो है ना, वो बाकी और भी मुझे थोड़ा सा शौक है बर्ड्स का, वो भी रखे हुए हमने। जबरदस्त। आज सैर करवाता हूँ, उनकी भी दिखाता हूँ। लेकिन माहौल बड़ा पुरसकून माहौल है फार्म हाउस के ऊपर हाँ जी, आके। फार्म एक हाउस। दफा तो जो है वो बंदा सुकून यहाँ पे मिलता है कि वाकई सुकून है, और जो बंदा चाहता है कि तन्हाई में और सुकून हो, पूरी फैमिली अपन एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा बहुत ही पुरसकून है। और आगे हमने आपके लिए बारबेक्यू का इंतजाम आइए किया हुआ है। चलते हैं जी। तो हमने एक बारबेक्यू हट बनाया हुआ है वहाँ पे। अच्छा, और यहाँ जबरदस्त। पे अभी तो मौसम थोड़ा सा इतना इस काबिल नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा मौसम गर्म होता है तो हमने एक जो स्विमिंग पूल है हमारा, ये जी, बड़ा जी। बहुत ही नीट एंड क्लीन, और इसका पानी बहुत ही प्योर है, साफ है। तो यहाँ पे जो है ना गर्मियों में, और आपको इंशाल्लाह हम इनवाइट करेंगे, मैंगो पार्टी भी इंशाल्लाह जी, करेंगे यहाँ पे। इंशाल्लाह। तो तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ईद के अलावा भी आप कभी यहाँ पे कितने दिनों बाद चक्कर लगा देते हैं? जी, मेरी फार्म कोशिश ये हाउस पे? होती है कि हर वीकेंड पे यहाँ पे आके, मैं अगर और कुछ ना हो तो दिन को ना मैं पूरा दिन यहाँ पे गुजारता हूँ, और यहाँ पे हम इसको बड़ा बहुत ही एंजॉय करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। खाली और नहीं तो यहाँ पे बैठ के जो मेरे बर्ड्स हैं उनके साथ हम यहाँ पे जो है ना वो काफी टाइम स्पेंड करते हैं, और हमारी रिहाइश भी है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये फार्म हाउस है जी, बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस के अंदर स्विमिंग पूल है। हाँ जी, ये आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा बहुत ही लाइटें लगी हुई है और बड़ा साफ सुथरा है पानी यहाँ पर, पूरी बड़ा मंजर, दिलकश मंजर है जी, देखा जा सकता है। तो आप कभी यहाँ पर खुद स्विमिंग करते हैं? जी, मैं गर्मियों में तकरीबन मतलब हर वीकेंड पे करते हैं, और सैटरडे को हम आ जाते हैं, संडे को, क्योंकि ये पूल जो है ना इसकी लेंथ और डेप्थ बड़ी बहुत ही ऑप्टिमम है, तो आपको यहाँ पे ना आपको स्विमिंग करके बड़ा मजा आता है। दूसरी जो बात ये है कि इसका पानी जो है ना ये बहुत ही प्योर है, यानी ये तकरीबन 350 फुट से आ रहा है जो इसका जो ट्यूबवेल है नीचे, और ये पानी इतना साफ है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो मिनरल वाटर्स हैं उससे ये ज्यादा बेहतर और बड़ा बहुत ठंडा पानी है। तो आपको हम कहते हैं तभी हम स्विमिंग करवाते भी आपको। और बिल्कुल जी, आगे चलते हैं जी। वो अब थोड़ा ही दूर रह चुका है ये, यहाँ पर जो है वो एक कैबिन बना हुआ है खाने पीने के लिए। हमने ये जो ना, ये हमारा बारबेक्यू हट है, यहाँ पे हमने बारबेक्यू का बंदोबस्त किया आप लोगों के लिए, और हम वैसे जो है ना रूटीन में भी करते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा ये हमने एक अलग से पोर्शन बनाया जहाँ पे बारबेक्यू, और यहाँ पे हमने कुकिंग जो है ना वो यहाँ पे हम करते हैं। तो आए आपको बारबेक्यू टेस्ट भी कराते हैं। बिल्कुल जी, आ जाए जी। पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़ियाद साहब की, और इस वक्त जो है वो बारबेक्यू बिल्कुल तैयार है।
यहाँ पर आपको दिखाते हैं तैयार किया जा रहा है। कराते हैं और यहाँ पे देसी मुर्गी है वो पकाई जा रही है। बिल्कुल जी, ये यहाँ पर आप टेस्ट करेंगे बारबेक्यू आपको यहाँ पर जी तैयार किया जा रहा है बारबेक्यू पूरी फैमिली के लिए। यहाँ पर फैमिली पूरी मौजूद है और अभी जो है वो खाएंगे भी जी, बिल्कुल चखेंगे भी। प्लेट में डाल के ले आओ बेटा इधर। डॉक्टर साहब वो ओपन एयर बारबेक्यू बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया ईद वाले दिन आपने। ये आप इसको देखेंगे तो बारबेक्यू जो है ना, ये हमारा जो सलीम है बच्चा, ये बड़ा अच्छा बारबेक्यू बनवा के ले आता है और आप इसको टेस्ट करेंगे। देसी मुर्गी हमने तैयार की हुई है आपके लिए और जबरदस्त आपको स्वीट डिश के लिए गुड़ वाले चावल बनवाए हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। ईद वाला दिन स्वीट डिश ना हो तो फिर ईद ही क्या डॉक्टर साहब? वैसे थोड़ी सी मेरी कोशिश होती है कि रूटीन से हट के चीजें हों, जो आप रूटीन में आप करते रहते हैं उससे जरा हट के हो। वाह क्या बात है जनाब, मजा आएगा। तो आप देख रहे हैं बारबेक्यू। सलीम इधर गर्म कोई हो गया तो प्लेट में डाल के ले आओ बच्चे को। लेके आए जी, प्लेट में डाल के जरा चख लें। मलाई बोटी डाल के ले आओ। बिल्कुल जो है वो हमने तो जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब के फार्म हाउस के ऊपर छापा मारा है कि ईद वाले दिन ये क्या कर रहे हैं। तो आते ही जो है वो भाई काफ़ी चीज़ें हमें मिल गई हैं खाने के लिए माशाल्लाह। देसी मुर्गी और उसके अलावा बारबेक्यू बड़ा ज़बरदस्त फार्म हाउस के अंदर, स्विमिंग पूल, झूले लगे हुए हैं जनाब और पूरा व्यू बड़ा खूबसूरत मंजर है। आपको दिखाते हैं जनाब आगे जो है ना हमारे वो जो बर्ड्स हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको और आगे मजीद जाएंगे, पहले थोड़ा सा खाने वाली बात कर लें। हाँ जी, इधर सलीम ये बारबेक्यू मलाई बोटी भी। डॉक्टर साहब आपकी फेवरेट डिश क्या है? यही है? हाँ जी, बिरयानी और बारबेक्यू ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, तो इसलिए आपकी जो है वो हाँ जी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब ने ये बनवाया है। हाँ जी, ये हम सारी फैमिली को पसंद है। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब लें, आप भी चखें जी। आप भी चखें जरा। मैं चखता हूँ जी, मैं टेस्ट चेक करके बताता हूँ कि आपके ये कितना अच्छा इन्होंने बनाया है। वो तो डॉक्टर साहब को दें। अच्छा ठीक है, जबरदस्त है। डॉक्टर साहब टिश्यू पेपर का कहाँ पे है? डॉक्टर साहब बारबेक्यू के साथ देसी मुर्गा तैयार हो रहा है। देसी मुर्गा हमारे अपने नाज़रीन, इस देसी मुर्गे की मैं आपको बात बता दूं कि ये कहीं शॉप से नहीं लाए, ये हमारे अपने फार्म का है जी। यहाँ पे हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं देसी मुर्गी। बिल्कुल आपको दिखाएंगे भी, अभी चलते हैं तो। वो देखेंगे आप, यहाँ पे हमने देसी घी में तैयार करवाई है। वाह क्या बात। और आपको खा के मजा आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देसी अंडे भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, बड़े बहुत ही। अभी ये तैयार हो चुका है, थोड़ी देर बाद जो है वो सिर्फ खाना ही हमने। बिल्कुल हाँ जी, आपको खिलाएंगे अभी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। इसके साथ भी हमारे देसी खाने हैं, अगर वो आप दिखाएं। ये क्या है? इधर बिरयानी है जी, इधर तैयार की गई। ये बिरयानी और गुड़ वाले चावल भी होंगे मेरे ख्याल है। गुड़ वाले चावल फेवरेट डिश है जी मेरी भी। जी, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, है ही बड़े मैंने कहा था कि जी वो कहते हैं कि जी वो आइसक्रीम ये वो, मैंने कहा नहीं, हम गुड़ वाले चावल मुझे पसंद है और हम ये खाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल पूरा एक मेला बनाया जी, फैमिली का मेला ही लग रहा है यहाँ पर फार्म हाउस के ऊपर। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह खाना भी खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिशेस तैयार की गई हैं और वो भी खाएंगे। उससे ब्रेक के बाद जो है आपको कुछ यहाँ पर कुछ और जो है वो डॉक्टर साहब ने कुछ परिंदे रखे हैं, कुछ जानवर रखे हैं, वो सारा आपको दिखाते हैं। कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और यकीनन जो है वो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर ईद के दिन मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ। और यहाँ पर उनका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है और यहाँ पर खाने का भी बंदोबस्त किया गया, मुफ्त डिशेज़ हैं, वो भी अभी थोड़ी देर बाद खाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अब आप हमें क्या दिखाएंगे यहाँ पर फार्म हाउस में? कुछ आपने रखी चीज़ें यहाँ पर जी? क्या क्या आपका? मुझे ये है कि यहाँ पे ना फार्म हाउस पे जो कि उसका जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स हैं और उसमें उसके डिफरेंट केजेस भी हैं। तो मुझे सबसे जो ज़्यादा चीज़ फैसिनेट करती है, अच्छी लगती है, वो ये है कि जैसे जो मोर हैं या जो चकोर और जैसे जो मेरे पास टर्की और ये पिजन और रैबिट, जब ये यहाँ पे खुले फिर रहे होते हैं ना, वो ये चीज़ बड़ी बहुत ही ओपन एयर में ये फैसिनेट करती है और मैं उसको बड़ा बहुत ही एंजॉय करता हूँ। तो आए आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल जी, चलते हैं जी, चलते हैं। क्या क्या रखा हुआ है आपने? बिल्कुल चलते हैं जी। हाँ जी, इस साइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना
वो एक पिजन का केज है, उसको देख लेते हैं। साथ रैबिट है। और तो ये क्या शौक है आपको, क्या शौक है कि आपने ये इसमें अगर आप देखते हैं ना, जो मुझे सबसे चीज जो फैसिनेट करती है ना, अच्छी लगती है कि ये जब उस पे नेचर के नजदीक है, और आपको पता है कि जो जब आप नेचुरल चीजें देखते हैं ना, वो आपके बड़ी बहुत ही आपको एक तो बड़ी आपको मतलब बहुत ही फैसिनेट करती हैं और आपको बड़ी बहुत ही फ्रेश करती हैं। तो जब ये खास तौर पर ये जो बर्ड्स हैं, जब इनके अंडे होते हैं, बच्चे निकल रहे होते हैं, मैं उनको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं किस तरह से उसको फीड करा रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं। मुझे वो चीजें बड़ी बहुत अपील करती हैं और उसको मैं बड़ा बहुत ही एंजॉय करता हूँ। इनकी तो इनकी आप केयर भी तो बड़ी करनी पड़ती है, केयर इनकी करनी पड़ती है। देखें आप जिस भी चीज को रखते हैं पास, उसकी आपको केयर करनी पड़ती है। ये पिजन है डिफरेंट कलर्स के और ये डिफरेंट वैरायटी है इसकी, और साथ में आपको रैबिट नजर आ रहे होंगे। तो इनको बाकी इनकी जो फीड है, उसका जो इनको देखभाल, इनको केयर करना वो बाकी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। क्या बात है जी, अगर कहते हैं तो इसमें खोल के बाहर निकालूंगा आपको। ये बड़ा बहुत ही खोलें जरा, बाहर निकलेंगे फिर बाहर गायब ना हो जाएं। नहीं गायब नहीं होते। ये बड़े बहुत ही फ्रेंडली है। रैबिट है जी यहाँ पर, शायद बाहर निकले। नहीं आ जाते हैं वो। अभी कहीं लाइट देख के ना डर जाए, वरना तो बड़े आराम से अभी इधर बाहर आ जाते हैं। वो इधर बाहर जो है ना, सारे ये जो पिजन है ये भी बाहर आ जाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो लेकिन इनका ख्याल बड़ा करना पड़ता होगा। ओपन एरिया यहाँ पर, ओपन एरिया है, तो बिल्लियों का भी जरा ख्याल करना पड़ता है। बिल्ला तो नहीं, यहाँ पे बिल्ला है ऐसे ही एक वो आता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने डॉग भी रखे हुए हैं ना, तो बिल्ला जो है ना वहाँ पे ऐसे ऐसा नहीं था। दूसरा ये जो ना केज में बंद होते हैं, जब इनको बाहर खोलते हैं तो इनकी हम केयर करते हैं कि ये इनको कोई बाहर से कोई पर जो है जैसे कोई वो जो इल वगैरह वो ना इनको पड़ जाए, पकड़ ना ले। तो बिल्कुल ठीक है, करनी पड़ती है। लेकिन बाकी ये आगे चलते हैं। और आपने क्या क्या उधर बता रहे थे? पे देखते हैं कोई इस पे, ये देखे ये छोटे से, ये इधर नीचे इसको बेटा नीचे इधर छोड़ो। ये आप देखेंगे ये छोटे से ये चूजे, ये मखसूस किस्म देखें, बड़े डिफरेंट आपको शायद। हाँ बिल्कुल, ये बड़े बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट है। ये इस तरह के मुझे ये चीजें बड़ी बहुत ज्यादा अपील करती हैं। पकड़ना आपने, ये कोई डिफरेंट किस्म की किस्म है आपकी? ये वाकई डिफरेंट है। हाँ जी, ये बड़े ज्यादा मतलब बहुत ही फैंसी किस्म के हैं। ये आम जो मुर्गियां उससे डिफरेंट। अच्छा बिल्कुल डिफरेंट। और है देसी? ये देसी नहीं है, ये तो कोई क्रॉस ब्रीड है। ठीक है ठीक। ये ज्यादा जो है ना वो फैंसी, वैसे प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, जबरदस्त। तो आइए आपको आगे चलते हैं, भी दिखाते हैं अंदर। इधर नीचे पानी तो नहीं है बच्चों, इस साइड पे कहीं? इधर से चलते हैं। मेरे ख्याल इधर से चले जाते हैं। ये देखिए रैबिट बाहर आ गए। चकोर है डॉक्टर साहब? ये जी ये टर्की है, ये जो व्हाइट वाला है। टर्की चकोर नहीं, टर्की चकोर नहीं है, टर्की डिफरेंट बर्ड है। अगर आप कभी बाहर गए होंगे ना, नहीं तुर्की का है। हाँ ये टर्की, इसका नाम ही टर्की है। वहाँ पे जो है ना बाहर की ये बड़ी बहुत ही एक मशहूर डिश होती है कि ये टर्की, इसको जो है ना ऐसा रोस्ट करके या इसकी डिफरेंट डिशेस बना के करते हैं। इसका गोश्त जो है ना वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन बड़ा बहुत ही ताकतवर और बड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ये जो वाइट है ये मेल है, और जो बाकी है इसके साथ है वो इसकी फीमेल, ये टर्की है। और बड़ी बहुत ही एक अच्छा, जो बाहर खोलता है तो ये बड़ी बहुत ही प्यारी सी आवाज भी निकालता है और बड़ा बहुत ही डिफरेंट कलर चेंज करता है। इसकी क्या खुराक वगैरह क्या है? ये खुराक इसके डिफरेंट ही। ये तो बाहर जब इसको लॉन में खोलते हैं ना, फिर तो ये यहाँ पे जो भी इसके जो इनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये वो चीजें खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जो है स्पेशल खुराक होती है। आप देख रहे होंगे इसका जो बर्तन है उसमें पड़ी हुई है, तो ये इनको हम ये लेके आते हैं, खुराक इनकी बनी हुई जो हम इनको देते हैं। वो जैसे हमने पहले बताया कि इनकी केयर करनी पड़ती है। ये जी ये है वो चकोर है, ये नीचे जो है ठीक है, और ऊपर जो है दो मोर है। ये है। मोर जो है ना ये पेयर है एक, और ये भी बस वो ब्रीडर तकरीबन है, इन ब्रीड करने वाला है। नीचे ये चकोर है, ये जो छोटे आपको नजर आ रहे हैं ना, अब ये दो पेयर थे और उससे आगे हमने खुद इसके जो है ना बच्चे निकलवा के किए। तो अब ये 14 चकोरे हैं जो छोटे हैं, ये हमने यहाँ पे खुद यहाँ पे ब्रीड करवा के किए हैं। ये चीजें जो मुझे बड़ी अपील करती है। और ईद वाले दिन भी आप इधर हैं? ईद वाले दिन इनको जो हम इनके साथ गुजारते हैं, बड़ा बिल्कुल जबरदस्त जी, जबरदस्त। आगे क्या है जी? आपको थोड़े से पीछे जरा देखिएगा, पीछे जरा आगे क्या है जी? आगे जो है ना वो बर्ड्स हैं डिफरेंट, जो आपको हमने खिलाने भी। डॉक्टर साहब डेयरी फार्म में तो बहुत काफी चीजें हैं आपकी यहाँ पर। आपने देखा होगा यहाँ पे ना वैरायटी है, एक तो देसी चिकन है, बहुत ही वैरायटी है उसकी भी, और इसमें एमन सेवानी है जो आजकल जो इंडोनेशियन ब्रीड आपने सुना होगा, जो बहुत महंगी है, जिसका एक अंडा जो है वो 2000 रुपए का, और इसकी जो कढ़ाई है वो 65,000 की पर केजी आपके पीसी में बिक रही है। तो यहाँ पे आने, यहाँ पे आपने वो देखी है, वो भी हम उसको तैयार कर रहे हैं। बाकी देसी मुर्गी भी है। बाकी इसमें जो चकोर है, वो जो चांद चकोर जिसको बोलते हैं, जो बड़ी हाइट पे जाती है, वो जो फ्लाई करती है। काला तीतर आपने देखा होगा, बटेर आपने देखे होंगे। ये बटेर
वो है जब आपको खिलाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह दोबारा जी, प्रोग्राम इंशाल्लाह, करके। इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना बाकी आपने देखे होंगे वो जो चूजे हैं बड़े बहुत ही खूबसूरत से, और बाकी आपने बतखों के बच्चे देखे हैं छोटे छोटे। ये चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि जब ये भी इसमें देखो तो एक हफ्ता वो लेके आए हम इनको हमने वहाँ पे जो है ना वो पे अपनी छोटी सी हमने हैचरी बनाई हुई है, वहाँ से हम इनको ब्रीड करवाते हैं। करवा के उसके बाद जब ये बच्चे तैयार हो जाते हैं तो उनको लेके हम यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसी ये चकोरे हैं, इनके बच्चे भी हम वहाँ तैयार करके तो उसके बाद यहाँ पे लेके बिल्कुल जी, आज इन्हीं यहाँ से जो है वो जानवर लिए गए हैं और जो देसी देसी मुर्गी हमने यहाँ से ली गई लेके और वो तैयार की गई है, बिल्कुल और अब खाने के लिए तो चलते हैं। आज आपको अब खाने पे जी, बिल्कुल। देखते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि खाना भी पसंद आएगा। आए चलते हैं जी। ईद का दिन और जो है वो यहाँ पर देसी मुर्गी और डिनर बाकी भी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ है। देसी खुराक आपको जनाब देसी घी में हमने किया हुआ तैयार किया। और अब यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कोई वो जो अच्छी नस्ल की गाय होती है ना वो भी रख लें कि जिससे हम दूध भी हमारे घर का हो। और उसके बाद हमने पहले जो है ना यहाँ पे बकरियाँ रखी हुई थी, तो उसका हम ये करते थे कि जब भी कोई हमारा इवेंट होता हम एक बकरी ज़बह कर ली। तो अब इंशाल्लाह वो भी हम क्या बात है, नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको फार्म की बकरी भी खिलाएंगे। जी क्या बात है जी, क्या बात है। खाना तैयार है जी, आए चलते हैं। खाना तैयार है, हाँ जी जी, खाने पे आ जाएंगे। नाज़रीन, ईद का मज़ा तो आप आया, चूँकि ये देखें डिनर इस वक्त हो रहा है और हर किस्म की डिश यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब ने जो है वो फार्म हाउस के ऊपर पूरी फैमिली इनकी यहाँ पर आज ईद इंजॉय कर रही है, और साथ हम भी मौजूद है, न्यूज़ नाइट की टीम। और यहाँ पर बारबेक्यू देसी मुर्गी का गोश्त तैयार किया गया। अभी हमने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर देसी मुर्गी यहाँ से पकड़ कर ज़िबा की और फिर यहाँ पर तैयार किया। बिरयानी है, सबसे स्वीट डिश ईद वाले दिन। तो ईद तो होती है उसकी है, जो स्वीट डिश नहीं खाता उसकी ईद नहीं मिल होती, क्यों डॉक्टर साहब? तो आज जो है वो यहाँ पर हर किस्म की डिश है, तो हम यहाँ पर जो है वो डिनर करने लगे हैं। तो नाज़रीन, आप भी जो है वो खाना शाना खाएं और जो है वो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।